प्रोग्राम चल रहा है किस तरह का? देखिए, आज जो हरियाणा प्रदेश के अंदर लगभग 2 महीने चैनत गांव में एक पानी के पीने के पानी का जो विवाद चला, अंततः भाईचारा जीत्या और सरकार का घमंड हारा। बाकी उसका जिन जिन साथियों ने भी इस आंदोलन में हिस्सा लिया था, गांव का साथ दिया था, उन सबका ये लोग सम्मान कर रहे हैं। ये आंदोलन में सबसे ज्यादा मैं धन्यवाद करना चाहूंगा महिलाओं का, युवाओं का और छत्तीस बिरादरी के भाईचारे का, जिन्होंने 61 दिन तक जो आंदोलन चला उसमें एक दिन भी मायूसता नहीं आने दी। चाहे हमारे ऊपर लाठियां पड़ी, चाहे मुकदमे हुए, चाहे रात को धक्के लागे, मगर भाईचारा बना करके यूं कहीं ताकत बढ़ती रही, जिसका परिणाम ये हुआ कि एक दिन रावण को झुकड़ा और गांव में टी लगी। आज जिस तरह से सबको सम्मानित किया जा रहा है, इसमें अगर बात करें किसकी हिस्सेदारी आप सबसे ज्यादा मानते हैं? हिस्सेदारी महिलाओं की, गांव की महिलाओं ने जिस दिन पहले दिन हम आए उस दिन से भी गांव के पुरुषों से ज्यादा था। आखिरी दिन हम आंदोलन जीत के गए, तब तक महिलाओं की भागीदारी गांव के पुरुषों से ज्यादा रही। इसलिए हमने सबसे पहले श्रेय उनको दिया है। पूरा नौजवान साथी गांव का, आने वाले सभी साथियों का यहाँ सम्मान करता था, चाय पिलाता था, पानी पिलाता था। और तीसरी, सारे छत्तीस बिरादरी के भाईचारे की, पूरे हरियाणा के भाईचारे को श्रेय देते हैं, क्योंकि भाईचारे ने चैनत गांव की मुसीबत को समझा, सारा भाईचारा आया और सारा भाईचारा आने की वजह से एक रावण में भी बुद्धि आ गई, उसने भी झुकना पड़ा। प्रधान जी, जिस तरीके का भाईचारा की ताकत मानो, क्योंकि एक टेम्पो मुख्यमंत्री ने मना कर दिया था कि टी तो पानी नहीं मिलेगा, वह टी तो मिली, तो भाईचारा की ताकत मानो। बिल्कुल भाईचारे की ताकत है। छत्तीस बिरादरी का भाईचारा जहाँ नहीं होगा, जहाँ समाज के सभी घटक इकट्ठे नहीं होंगे, वहाँ हमारी कोई नहीं सुनेगा, क्योंकि सरकार की बड़ी ताकत है किसी भी आंदोलन को जाति और धर्म में बांट करके बिल्कुल खराब कर देते हैं। मगर छत्तीस बिरादरी का भाईचारा ने एकता दिखाई, तो उसी की बदौलत है कि गांव को टी मिली। युवा हो, पहले लाठियां मिला है, फिर उनकी जो बातें वो सुनी जावा है, मतलब इस तरह क्यों चल रहा है? पहले लाठियां मिले, आंसू बहस के बोले। देखिए, सबसे पहले सरकारों का यही होता है, वो चेक करते हैं कितना कमिटमेंट इनका लड़ने का, कितनी लड़ने की मादा है, तब मुकदमे लाके हैं, लाठियां लाके हैं। और जब यूँ दिखा ये लोग बगैर अपनी मांग पूरी हुए घर नहीं जाएंगे, तब सरकारें झुकती है। आपने कल देखा होगा जंतर मंतर पे छोटे छोटे बच्चों ने एक बहुत बड़े घमंडी आदमी का घमंड तोड़ दिया, जो 13 महीने में देश का किसान कर पाया, 36 दिन में इस प्रदेश के नौजवानों ने मोदी का घमंड तोड़ा। ना कोई लीड करने वाला नेता था, बच्चे देखो ये मुद्दा लीड कर रहा था, मुद्दा वहाँ नेता मुद्दा था। मैं गया था, मैंने देखा वहाँ कोई नेता नहीं था, कोई पार्टी नहीं थी, कोई संगठन नहीं था, वहाँ मुद्दा लीड कर रहा था। मात्र एक ही मुद्दा था कि तेरे मंदिर प्रधान, तभी आंदोलन। सुरेश जी, जिस तरह से पानी के लिए आप लोग यहाँ पर लड़े, ये आपने दिलवा दिया। अभी भी किसानों के चाहे फसल खराब आए, चाहे मुआवजा, वो भी बहुत सारे ऐसे मुद्दे हरियाणा में पेंडिंग है, क्या उनको लेकर भी आप कोई आंदोलन? हम लगातार लड़ते थे, लड़ते हैं और लड़ते रहेंगे। अभी भी हम आंदोलन में हैं। अभी भी एग्रो डिस्काउंट के नाम से अलग से के विद्युत का निगम बनाया जा रहा है, जो 5400 करोड़ के घाटे में पैदा हो रहा है। और अगर से अलग से डिस्काउंट बनाएंगे, उसके बाद कहेंगे कि इतनी सब्सिडी सरकार वहन नहीं कर सकती, हर साल उसका घाटा बढ़ेगा और हम सब्सिडी घटाएंगे। इस तरह का बहाना करके जो हरियाणा प्रदेश के अंदर जो किसान को भी जो सब्सिडी मिल रही थी, उसको समाप्त करने के एक चाल चल रहे हैं। इसलिए आज भी हम आंदोलन में है। हमारी 19 तारीख को मंडा पंचायत थी, हमारी 22 तारीख को गुड़गांव पंचायत थी, आज भी हम आंदोलन में है। एक आंदोलन संपन्न होने से हमारी समस्या सवाल, सब लोग यहाँ पर आए हुए थे जिन्होंने धरने पर 36 दिन तक समय बिताया। एक नाम ऐसा है संत रामपाल महाराज, जो यहाँ पर थे भी नहीं, जिन्होंने कोई मदद भी नहीं पहुंचाई, उसके बावजूद भी उनको सम्मानित किया जाए। इस गांव का पानी तैरा था, उसमें याद कर ले जून तक। लास्ट में क्या कहना चाहोगे? कई है जो सरकार मानने को लग रही, 2 महीने चले तो न चले, 1 महीने दिल्ली में चला, लेकिन लट भी गए, लेकिन लास्ट में फिर झुकी थी। मेरे भाई, ये हमने 20 बार बता लिया, ये लोग जूते भी खावे हैं, गंठे भी खावे हैं, दोनों चीज खावे। शुरू में एक चीज नहीं माने, हमें वो चीज नहीं मानते।
हम एक किसानों ये बात कहना चाहेंगे, चयनित का आंदोलन में जो एक बहुत बड़ा खतरा था जातिवाद का, इस आंदोलन ने जातिवाद को भी तोड़ के ने सारा का सारा समाज को एक जगह इकट्ठा कर दिया। इस आंदोलन की बड़ी उपलब्धि है ये। प्रधान जी, किसी आंदोलन के परिणाम का पता लग जाएगा आपने, क्योंकि गुस्से में कई बार बोलते हो, आपने माँ वाली बात भी बोली थी। वो हमारी जब टी पार्टी आ जाओ भाई। उस मौके में समाज की बेइज्जती समझ गया। टी पार्टी लाडू बांटे कई साथियों ने, जन्नत का पानी मिलना उनके क्या दिक्कत थी, लाडू बांटे पटाखे बजाए, इस बात से दुखी था। दूसरा, हमारे लड़ने वालों के कंधे थोड़े से डाउन थे। पूरी खाप से हमने प्रार्थना करी आप आइए, पूरी खाप आई। और वो जो कड़ा कमेंट कराया था उसके दो मकसद थे। एक तो ये दिखाना कि हम ना डरे थे, ना आज डरे हैं, ना कल डरेंगे। और दूसरा, कोई भी तानाशाह सरकार हो, अगर इकट्ठे होकर लड़ेंगे उनको झुकना ही पड़ेगा। उसका मैंने ये था। मतलब पता लग जाए जीत नजदीक है। भाईचारा इकट्ठा हो तो भाई हमें हारे क्यों नहीं करते, हमने कदे हारे ही नहीं आज तक। ठीक है।